नमस्कार दोस्तों, आज हम सिलेबस संबंधी चर्चा करने वाले हैं वर्ग 2 के लिए। पिछले जो वर्ग 1 का पेपर हो चुका है उसके पेपर के सिलेबस को हम देखेंगे, फिर देखेंगे हम उसी के अनुसार वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा में क्या जो मुख्य परीक्षा में सिलेबस हो सकता है। पहले हम देखते हैं वर्ग 1 का उच्च माध्यमिक शिक्षक का। जो वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें था, पात्रता परीक्षा में 150 अंकों का आपका पेपर था। 2.5 घंटे का उसमें समय आपको दिया गया था। पहले हम वर्ग 1 की चर्चा करेंगे, उसी के आधार पर देखेंगे वर्ग 2 में क्या संभावित सिलेबस उसका हो सकता है। वर्ग 1 में जो थे 30 नंबर में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र, ये चारों विषय मिलाकर, इन चारों विषय को मिलाकर आपसे 30 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 30 अंकों के प्रश्न पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। 150 नंबर का ये पेपर था, जिसमें से 30 नंबर इन चार विषय को मिलाकर आपसे पूछे गए थे। और 120 नंबर में आपसे जो विषय था आपका, जिससे आपने स्नातक यानी पीजी किया हुआ था, उससे संबंधित 120 प्रश्न आपसे मुख्य उसमें सेकंड पोर्शन यानी जो भाग बा है उसमें 120 प्रश्न आपके विषय से पूछे गए थे। यानी 150 में से 120 प्रश्न आपके जो विषय है उसके उससे थे जिससे आपने पीजी किया हुआ है। और 30 प्रश्न जो है ऊपर जो चार विषय आपको बताए गए, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र, इन सब से संबंधित थे। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि वर्ग 2 में क्या सिलेबस में इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मुख्य चयन परीक्षा के लिए निर्धारित होंगी, किस प्रकार से उसका पाठ्यक्रम होगा, कितने प्रश्न आएंगे। इसी वर्ग 1 के मुख्य चयन परीक्षा और जो पात्रता परीक्षा है उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो वर्ग 2 है उसमें संभावित जो चयन परीक्षा है उसमें कितने अंकों का पेपर हो सकता है तथा उसका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है। ये एमपीटेट वर्ग 1 का है। ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस अभी हम देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा एमपीटेट वर्ग 2 का जो सिलेबस था, उसी प्रकार से पात्रता परीक्षा का भी ये सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो वर्ग 1 का जो कठिनाई का जो स्तर था, इसमें बस विषय वस्तु का स्तर में दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था कि इसका जो स्तर है भाग ए में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं हैं, इनका जो स्तर है वो स्नातक स्तर का इसका होगा। ठीक है। इसके बाद जो इसका भाग बा जो इसमें दिया हुआ है, भाग बा में जो स्तर होगा यानी 120 प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे उनका जो स्तर होगा उनका स्तर स्नातकोत्तर यानी आपका एमए एमएससी जो भी किया हुआ है उसी लेवल से आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें जो 9-10 में पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक को पूछा जाएगा, लेकिन उनका जो रिलेशन, उनका जो कठिनाई का लेवल रहेगा वो पीजी लेवल का होगा। ये वर्ग 1 के लिए है, वर्ग 1 का पेपर है तो इसका जो लेवल है वो पीजी लेवल का होगा। टॉपिक कौन से होंगे? जो 9वीं और 10वीं क्लास में है वही टॉपिक होंगे, लेकिन इसका जो लेवल है वो कितना होगा? पीजी के बराबर रहेगा। अब हम देखते हैं जो मुख्य परीक्षा हुई है वर्ग 1 की, जो मई माह में परीक्षा हुई है उसमें देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये 2023 की जो चयन परीक्षा हुई है वर्ग 1 की उसका ये सिलेबस है। उसी देखिए, चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। वहां पर जो पात्रता परीक्षा थी उसमें 150 प्रश्न मुझसे पूछे गए थे और 2.5 घंटे का समय दिया गया था। मुख्य परीक्षा जो हुई है, जो चयन परीक्षा है, उसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे की अवधि आपके लिए निश्चित रहेगी। 100 के 100 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 100 के 100 प्रश्न वर्ग 1 में जो परीक्षा हुई है उसमें 100 प्रश्न आपसे विषय से संबंधित ही पूछे गए हैं। यानी जिस विषय से आपने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, उसी विषय के आपको 100 प्रश्न करने होंगे और उनका लेवल कठिनाई का जो होगा वह है पीजी लेवल, यानी आपका एमए या एमएससी जो भी आपने किया है उसी स्तर का उनका कठिनाई का लेवल होगा। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे। उसी प्रकार से अन्य विषय आपसे पूछे जाएंगे, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जो भी आपका विषय होगा उसी विषय, जिस विषय से आपने एमए एमएससी किया हुआ है, उसके ही 100 प्रश्न आपको चयन परीक्षा में पूछे जाएंगे। उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट तय की जाएगी और उन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो चयन परीक्षा होगी वो इस 100 अंकों की वर्ग 1 में हुई है, जो मई माह में आयोजित की गई थी। इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि वर्ग 2 में संभावित क्या चयन परीक्षा का सिलेबस हो सकता है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा रहेगा, क्योंकि अगर हम सही चीज़ पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिल पाएगी। इसमें जो मुख्य परीक्षा थी उसमें भी देख सकते हैं कि कठिनाई का जो स्तर है वह पीजी स्तर का इसमें रखा गया है। पीजी लेवल का इसमें जो है कठिनाई का स्तर फिर से इसमें पीजी लेवल का रखा गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है, उसको इसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हर सवाल के
कई लेवल होते हैं और हमें उसी लेवल के हिसाब से अपनी तैयारियां करनी होती हैं। तो वर्ग 1 में हमें पता चला कि प्री जो था वर्ग 1 का वर्ग 2 का एक सा था, और मेंस में वर्ग 1 में जो कि हो चुका है 100 अंक का पेपर आपसे पूछा गया है। अब हम वर्ग 2 की बात करते हैं पात्रता परीक्षा की, जो कि जनवरी 2023 में इसका विज्ञापन जो आया था उसको आप देख सकते हैं कि 31/1/2023 को इसका विज्ञापन जारी हो गया था। और इसमें माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा में खेल, संगीत, गायन, वादन, प्राथमिक शिक्षक, ये सब संबंधी जो विज्ञापन था चयन पात्रता का वह पहले जारी हो चुका है। और उसका जो सिलेबस है वर्ग 2 का, जो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है एमपीटेट वर्ग 2 और वर्ग 1 का जो सिलेबस है पात्रता परीक्षा में, दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल एक सा है। यानी 30 नंबर में जो वर्ग 1 में आपसे पूछा गया था वही वर्ग 2 में आपसे फिर से पूछा गया है, और 120 नंबर का सब्जेक्ट जो वर्ग 1 में पूछा गया था वही सिलेबस वर्ग 2 में भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी वर्ग पात्रता परीक्षा की बात करें तो वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो सिलेबस है वह बिल्कुल एक सा है, लेकिन कठिनाई के लेवल में दोनों में अंतर रहेगा, क्योंकि वह जो लेवल होगा उसका वर्ग 1 का वह पीजी लेवल का होगा, और वर्ग 2 का जो लेवल होगा वह लेवल स्नातक लेवल का होगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं परीक्षा 150 प्रश्नों का, इसमें प्रश्न पर जो प्रश्न पत्र होगा 150 अंक का होगा, और परीक्षा की अवधि 2-2.5 घंटे होगी। इसमें भी आप देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, शिक्षा शास्त्र। उनके प्रश्न देखिए आप, चारों के प्रश्न मिलाकर 30 अंक के आपके प्रश्न वहां पर आने वाले हैं। यानी 30 प्रश्न आपको इन चारों सब्जेक्ट से करने हैं, और 120 नंबर का जो है आपका विषय आने वाला है। जो भी आपका ग्रेजुएशन का विषय होगा उससे संबंधित हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें किस विषय से फॉर्म भरना है और कौन सा हमारे इनमें से विषय रहने वाला है। वो 7 विषय जो दिए हुए हैं इन्हीं में से आपका एक विषय होगा, और कौन सा विषय है और आप उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होगा, आप अगली एक वीडियो हम उसके लिए बना देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। यदि आपका हिंदी भाषा से आप करेंगे तो 120 प्रश्न आपसे हिंदी भाषा के यहाँ पूछे जाने वाले हैं। गणित से करेंगे तो 120 प्रश्न यहाँ गणित के हैं। जो भी आपका स्नातक विषय होगा, जिस विषय वर्ग से आप वर्ग 2 का फॉर्म भरेंगे उसके 120 प्रश्न उस विषय के होंगे आपके, और 30 प्रश्न होंगे ऊपर जो 4 विषय आपको बताए गए हैं उनके। यानी टोटल 150 अंक का पेपर आपको पात्रता परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसका पेपर हो चुका है, इसका रिजल्ट भी वर्ग 2 का है पात्रता परीक्षा का आ चुका है, नए सिलेबस के अनुसार ये पहली बार हुआ है, और उसका पेपर का रिजल्ट भी आ गया है। अब चयन परीक्षा अभी तक हुई नहीं है वर्ग 2 की, कभी 2 पेपर, पहले एक ही पेपर होता था, पहली बार 2 पेपर होने जा रहे हैं। तो इसकी जो चयन परीक्षा होगी वह वर्ग 1 के लगभग वैसे ही होगी जैसी वर्ग 1 की अभी हुई है। हाल ही में जो मई में विज्ञापन निकला था वर्ग 1 का, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया, उसी के अनुसार हम लगभग मान के चलेंगे कि इसका पेपर होगा। देखिए इसका भी लेवल इसमें दिया हुआ है, हाई हिंदी अंग्रेजी का जो है लेवल हाई सेकेंडरी के समकक्ष होगा। बाकी जो सभी विषय रहेंगे, जिस विषय से आप करेंगे, तो 9वीं 10वीं क्लास में जो टॉपिक जो आपके विषय होगा उसके जो टॉपिक होंगे, टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर जो होगा वो स्नातक स्तर पर होगा। वर्ग 2 का जो कठिनाई का स्तर होगा वो स्नातक स्तर पर होगा। यानी आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में जो सवाल हैं वो बिल्कुल, कक्षा 8 में भी त्रिकोणमिति है, 9 में भी है, 10 में भी है, लेकिन इसका सवाल होगा एक स्टैंडर्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ हम देखिए विस्तृत जानकारी इसकी देखेंगे। गणित में पात्रता परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे गए थे, तो गणित में सबसे पहला था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान, ये सब चीजें, परिमेय संख्या की समझ, इसके अलावा बहुपद एवं परिमेय व्यंजक, ये सब चीजें संख्या पद्धति के अंतर्गत हमसे वर्ग 2 में पूछी गई हैं। तो इसके बाद बीजगणित दूसरा टॉपिक था। बीजगणित में बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रिया, यानी उनका जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी बीजीय व्यंजकों का इन सब संबंधित चीजें पूछी गई। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसमें बीजगणित में ही अनुपात, समानुपात, एक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब अंक गणित के हिस्सा हैं जो कि बीजगणित में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एडवांस के साथ साथ पूरा अंक गणित भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जो आपका पेपर होने वाला है वर्ग 2 का, यदि आप गणित विषय से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गणित और फिजिक्स दोनों का जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वह गणित वर्ग से अपना फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे, और गणित के लिए आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ज्यामिति में आप देखेंगे कि त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय, कोण, सममिति की अवधारणा, वृत्त, समरूप त्रिभुज, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग, रचनाओं में त्रिभुज, चतुर्भुज की रचना संबंधी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्षेत्रमिति में आयताकार
पथ का क्षेत्रफल यानी आयताकार खेत वगैरह का बन दे दिया जाता है सवाल, उसमें पूछा जाता है कि बीच में से एक सड़क लंबाई या चौड़ाई के बराबर निकाल दी जाए तो फिर बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आयताकार पथ के क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न भी पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न भी क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी में दंडारेख, आयत चित्र, माध्यिका, माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना, ये सब सांख्यिकी के टॉपिक हैं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी क्योंकि आजकल सभी परीक्षाओं में लगभग सांख्यिकी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड मापन, पदार्थ की अवस्था संबंधित, बल, गति, दाब, कार्य ऊर्जा और ताप और ऊष्मा, इस प्रकार से आपसे ये जो फिजिक्स के टॉपिक हैं इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स और मैथ दोनों दोनों जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या तो मैथ हो या फिजिक्स हो, यदि इनमें से आपका एक सब्जेक्ट है तो आप मैथ उससे जो है मैथ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो है गणित विषय वर्ग से वर्ग 2 का पेपर देंगे, तो इसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी पेपर में। इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 100 अंक का जो पेपर होने वाला है उसमें गणित के साथ साथ आपको फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको गणित के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ना होगा। गणित के जो लेवल है ग्रेजुएशन, उस लेवल के प्रश्नों को यदि आप लगाना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही डाल रखे हैं और मैंने उससे संबंधित वीडियो अपने क्लासेस चालू कर दी है, आप वीडियो देख सकते हैं। आप अच्छे से सब चीजों को नोट करते जाइए, वीडियो देखते चाहिए, आपको निश्चित तौर पर वर्ग 2 में आपको बहुत फायदा होने वाला है। वर्ग 2 में गणित के 100 प्रश्न होंगे, जैसा कि वर्ग 1 में हुए थे वैसे संबंधित 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। तो 100 जो प्रश्न होंगे उसमें मैथ के और फिजिक्स के दोनों के प्रश्न मिलके ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 प्रश्न आपसे गणित के पूछ लिए जाएं। यदि अब 100 प्रश्न है तो मैथ और फिजिक्स का जो रेशियो होगा वो लगभग 65 और 35 का हो सकता है, 70 और 30 का हो सकता है। इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। आप सिर्फ मैथ अकेला पढ़ के चले जाएंगे तो फिजिक्स के प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। आपको दोनों चीजें पढ़नी होंगी और अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। एक अपनी योजना बनानी होगी, एक रणनीति बनानी होगी, इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपनी सफलता को निश्चित कर पाएंगे। अब हमारा जरूरी प्रश्न है कि रणनीति किस प्रकार से बढ़ाएं, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो रणनीति के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम टॉपिक बाई टॉपिक हर टॉपिक को बिल्कुल गहराई से पढ़ते जाएं। एक एक टॉपिक को किसी भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक को एक कठिनाई के लेवल तक जाना है। एसएससी के लिए हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से हमें सब चीजें पढ़नी है। एक एक टॉपिक को एक एक प्रमेय, जैसे हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज संबंधी प्रमेय को हमें समझना है, उनके उपयोग अनुप्रयोग क्या क्या है, किस तरीके से हमें करना है। एक एक चीज को हमें बहुत अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, सभी टॉपिक पूरे करने पड़ेंगे, तभी जो हमारा सिलेक्शन है वह हम निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत है और आपकी तैयारी यदि अलग है, विशेष है, तभी आप अपना चयन पक्का कर पाएंगे। इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, सभी टॉपिक पर अपनी पकड़ बनानी होगी। तो आप एक चीज देख चुके हैं कि इसका जो लेवल है वो क्लास 12वीं के लेवल से ऊपर रहने वाला है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। क्योंकि एक कोई टॉपिक होता है वह 5वीं में भी होता है, 6वीं में भी होता है, 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, लेकिन हर क्लास में उसका स्टैंडर्ड बदलता जाता है, टॉपिक वही रहता है। तो इसी प्रकार से आपको मैथ की तैयारी जो करनी है वो इसी हिसाब से करनी है कि 9th 10th में जो टॉपिक हैं उनको तैयार करना है कठिनाई के ज्यादा से ज्यादा लेवल तक, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक तो आपको करके ही चलना है, ताकि प्रश्न पत्र जब आपके सामने आए, पेपर जब सामने आए तो किसी प्रकार की हड़बड़ाहट ना हो और आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को कर सकें। उम्मीद है इसी प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये अगस्त माह 2024 का पेपर लगभग समय से हो जाएगा। और यदि देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि जैसे ही हम अपने वीडियो गणित के लिए स्पेशल वीडियो वर्ग 2 के जो हमें वो अपलोड करेंगे तो आपको समय से मिलते रहें और आप उनको पढ़कर अपनी गणित की तैयारी को बेहतर बना सकें। हमारे यही उद्देश्य है कि एमपी वर्ग 2 की जो अगस्त माह की परीक्षा है वह आप जरूर सफल करें। धन्यवाद। जय माता दी।